students, this is your next topic, elementary and complex reactions. ये मैं पहले भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता चुकी हूँ कि एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप में होती हैं. दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस. उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, that is phosphorus pentachloride. When this reaction occurs, होता क्या है बेटा कि सिंगल स्टेप में रिएक्शंस अपने प्रोडक्ट्स में टूट जाती है. इसमें कोई 2-3 स्टेप्स नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सिंगल स्टेप में नहीं होती. वो रिएक्शंस जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं. और बहुत बार पेपर में 1-2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. तो आपको विद एग्जाम्पल ये टॉपिक तैयार करना है. हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होती है हमें पता है. वी नो दैट हमने एक रिएक्शन लिया, A प्लस B हमारा था, रिएक्टेंट थे दोनों, उनसे सपोज करिए C एंड D बना. तो व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, यही आएगा मेरा. रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर x B की पावर y, एंड व्हाट इज K, रेट अपॉन A की पावर x B की पावर y. फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स जहाँ पर रिएक्शन का जो रेट है वो जो कंसेंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट्स की उन पर डिपेंड करता ही नहीं है. इट मीन्स x एंड y बोथ आर जीरो. जब किसी भी न्यूमरल की वैल्यू जीरो होती है उसको हम क्या कहते हैं, 1. तो दैट इज वाई इसकी जो यूनिट है वो k की यूनिट किसके बराबर आएगी, रेट की यूनिट के बराबर आएगी. और रेट की यूनिट क्या होगी, k इंटू कंसेंट्रेशन टर्म्स है. तो सीधी सी बात है, कंसेंट्रेशन किस में रखी है हमने, मोल पर लीटर में होती है ना हमारी कंसेंट्रेशन. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम हम उसको रेट कहते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम लें तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो यूनिट जो होंगी k की वो सिर्फ सेकेंड इनवर्स होंगी, ठीक है. एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो यूनिट है k की वो होगी मोलर नेगेटिव लीटर पर सेकेंड, ठीक है. लीटर पर मोलर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. इसको निकालने का हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला भी है. अगर हम रेट ऑफ k की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं वो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ, कंसेंट्रेशन टर्म क्या होती है हमारी, मोल पर लीटर है ना. तो मोल पर लीटर 1 माइनस n एंड मल्टीप्लाई विद सेकेंड. सीधा सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. n का मतलब होगा बेटा आपका जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो आपका होगा n. तो क्या होगा फॉर्मूला, दोबारा सुन लीजिए. रेट की अगर आपको यूनिट्स निकालनी है, रेट कांस्टेंट की आप यूनिट निकालना चाहते हैं, तो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कंसेंट्रेशन टर्म की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड. दैट इज द बेसिक यूनिट. वो बेसिक यूनिट है आपकी, किसकी यूनिट है बेसिक, वो बेसिक यूनिट है आपकी कि वो एक बेसिक फॉर्मूला है बेसिकली रेट कांस्टेंट निकालने का. तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं. चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यू कैन सी. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स on which the rate of reaction actually depends, or it is the sum of powers of the concentration terms in the rate law expression या equation. Order of the reaction can be 0, it can be even fractional, and order of a reaction is for overall reaction, पूरी reaction के लिए होता है, ठीक है. What is molecularity? It is the number of atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction.
molecularity of a reaction can never be zero and can never be in fraction. It is always in whole number. And the overall molecularity of a complex reaction has no significance. बिल्कुल complex reaction के means में अगर मैं उसके respect में find out करने की कोशिश करती हूँ molecularity, तो उसका कोई meaning नहीं है, क्योंकि complex reaction में एक से ज़्यादा step में reaction हो रही है और हम जो rate of the reaction निकालते हैं वो slowest step से निकालते हैं. That is the reason वहाँ पर हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मॉलिक्युलरिटी की इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ मैंने एक रिएक्शन ली है. व्हेन फ्लोरीन कंबाइंड विद दिस ClO2 दिस कंपाउंड इज फॉर्म. ओके, नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है दैट इज F2 एंड ClO2 सिंगल पावर है. तो इसको देखते ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट. रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? रिएक्शन का ऑर्डर होगा 2, क्योंकि रेट कांस्टेंट में हमारे दोनों एक एक पावर करती, मतलब सिग्निफिकेंस वो रिप्रेजेंट करता है. तो 1 + 1 दैट इज 2. लेकिन अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो बेटा मॉलिक्युलरिटी के लिए तो हमें रिएक्शन पर ही जाना पड़ेगा. रीजन इज दैट मैंने इससे पहले अपने सेशन में भी आपको बताया, ऑनलाइन सेशन में भी, कि जो इसके आगे क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसके आगे क्या है 2, दोनों को जोड़ दीजिए. 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो उनका भी ऐड कर दीजिए एंड दैट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन. तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 3 बिकॉज 3 मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन. तो दिस इज फॉर अबाउट मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नाउ वी विल go for pseudo first order reaction. Pseudo first order का मतलब जानते हैं, अगर हम रिएक्शन को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी जो रिएक्शन है दैट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, वो एक से ज़्यादा ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की भी हो सकती है. लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम चेक करेंगे तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है. तो इसीलिए वर्ड कहा गया है सूडो. सूडो मीन्स झूठा फर्स्ट ऑर्डर, जो रिएक्शन से देखने में नहीं लगता, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड आउट होती है. अब आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन whose molecularity is 2 but the order is 1 is called pseudo first order reaction. एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया एस्टर का, हमारे हिसाब से रेट ये होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसका जो रेट आता है वो ये आता है. उसमें वाटर की कंसंट्रेशन पर एक्चुअली में रेट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वाटर एक्सेस में ले लेते हैं हम. दैट इज वाई इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद हमें पता लगता है कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर. लेकिन अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को देखें तो हम सीधा सा कहेंगे कि इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इस केस में मॉलिक्युलरिटी 2 है. नाउ कम टू सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 5.0 × 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर मिनट. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? वेरी सिंपल. रेट कांस्टेंट दिया है और आपसे ऑर्डर पूछा है रिएक्शन का. बड़े आराम से निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? द रेट कांस्टेंट ऑफ, हम इसमें इसकी वैल्यू पर नहीं जाएंगे बेटा, हम सिर्फ इसकी यूनिट देखकर इसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे. ये जो आंसर है हमारा ये जो यूनिट है के का, किसका है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का. तो इसलिए हमने सीधा बता दिया. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट एज द रेट ऑफ द रिएक्शन? रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ द रिएक्शन की सेम यूनिट है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू. ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सॉल्व करने हैं. मैंने इसमें 7 क्वेश्चंस रखे हैं. आई थिंक आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सब इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड. और अगर उसके बाद भी आपके डाउट्स रह जाते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप मुझसे क्वेश्चन नंबर लिखकर ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे.